हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो वो सब चल ही रहा है। जेईई मेंस का एग्ज़ाम तो हो चुका है और आप लोग जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहाँ मेरा जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा तो जेईई एडवांस का पेपर देने वाले हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस का 2022 का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे आप लोग को क्या होगा कि जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस का नहीं लगाओगे तो आप लोग एक लेवल पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा जा सकता है, क्या क्या बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि जेईई एडवांस पेपर में पूछा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा 2022 का। आप लोग अच्छे से देखना, अच्छे से चीज़ों को समझना, बेसिक नॉलेज आप लोग कराना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या नॉलेज चाहिए आप लोग को जेईई एडवांस का पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप लोग अगर जेईई मेंस क्रैक किए हो तो कहीं ना कहीं आप लोग एनसीईआरटी तो पढ़ रहे होगे। एनसीईआरटी को आप लोग 20 टाइम्स 30 टाइम्स तो रिवाइज कर लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बेसिक नॉलेज में एनसीईआरटी का जो रिएक्शन है, एनसीईआरटी का रिएक्शन आप लोग के एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ये जो एनसीईआरटी का रिएक्शन होते हैं बहुत ही टिप्स पे होना चाहिए। अगर टिप्स पे होगा तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन में जो लिखा हूँ वो भी बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखो 2022 का है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। अच्छा, और एक बात, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी भी दिया जाता है तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से नहीं दिया जाता है, वो बहुत सारे 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर दिए जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करूं, इसी क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो रिएक्शन है ही, फेनॉल का रिएक्शन तो है ही, और साथ ही साथ क्या कर दिया गया यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन ये कर दिया गया है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी क्या कर दिया गया है, इसमें घुसा दिया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इस रिएक्शन को सीखना चाहते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, ये क्लोरोबेंजीन, आप लोगों को पता है क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaOH। तो याद आ रहा है रिएक्शन क्या है। देखो यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट काम में आते हैं। तो जब भी क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बताओ खुद से बताओ। क्या फेनॉल नहीं बनता? क्या फेनॉल नहीं बनता? क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। तो आपको याद होगा ये नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल है ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 लेते हैं तो क्या बनता है, बताओ खुद से बताओ। तो क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पे ऑर्थो पे एक NO2, पैरा पे एक NO2, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है NO2 सॉरी एल्कोहल। तो ये क्या बना लेता है, पिक्रिक एसिड। क्या बना लिया जाता है बच्चों, पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड के कारण, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से एकदम क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड जो क्यू है, देखो द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू, तो यही क्यू है, ये जो क्यू है ना वो ये है। तो ये जो क्यू बना है इसका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, सिंपल है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन कहाँ पे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक वहाँ पे हाइड्रोजन। टोटल अच्छा बताओ वेट परसेंटेज। तो वेट पर W/W परसेंटेज क्या होता है, जिसका निकाल रहे हो उसका ऊपर रखोगे। जैसे हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन को ऊपर रखोगे मास, डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर मास। इसका जो टोटल निकालोगे उसका मोलिकुलर मास। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसका पूरा कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकाल लो। तो देखो सबसे पहले पूरा मोलिकुलर मास क्या क्या होगा। देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, 6। देखो थोड़ा सा टाइम ले लो, टाइम ले सीखो। कार्बन कितना हो गया टोटल, 6। अच्छा उसके बाद बताओ हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 ही हाइड्रोजन C3 है ना। नाइट्रोजन 1 2 3 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6। बताओ बच्चों ये हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब एक बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग, कार्बन का कितना होता है, 12 × 7 12 × 6 72 प्लस 3 प्लस इसका बताओ नाइट्रोजन का। क्या बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, बताओ अच्छे से। यस, आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ा सा मैं ये ऊपर कर देता हूँ तो ये लोग को और आसानी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 1 2 4 2 6 2 7 हो गया, 7 होगा ना, 7 होगा ऑक्सीजन है ना। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना है, 3 है। चलो बनाओ मोलिकुलर मास निकालो। आप लोग निकाल दिए 72 प्लस 3, नाइट्रोजन का होता है 14 मतलब 42। इसका ऑक्सीजन का निकालोगे तो 16 इंटू क्या करना पड़ेगा,
7 कितना होगा 112। आया कि नहीं आया बताओ, कोई डाउट है क्या? देखो अच्छे से, यस देखो। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का पूरा 229 हो जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो वेट परसेंटेज तो इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 100 से। तो बताओ 229। और एक बात बताओ, यहाँ पे किसका निकालने बोला है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन टोटल कितने 3, तो 3 × 1 आया समझ में। तो ओवरऑल आंसर आप लोग कट आउट करोगे तो कितना आएगा 1.31 आंसर। तो ये आप लोग का ओवरऑल आंसर हो जाएगा। अब बात समझ में ना, एकदम आसान था। तो इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर अब वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग को क्या करना है, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करना है, अच्छे से देखना है, पॉज करके नोट करना है, पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। इसी तरह से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं जे एडवांस का लेकर के आऊँगा और आप लोग को सामने सॉल्व करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।